हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 11B विच इज़ द सेकेंड एक्सरसाइज। अगर आप लोग ने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग वो जाके पहले देख लीजिए ताकि आप लोग को आइडिया हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एंड ऑल्सो एपी अगर आता होगा विच इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम लोग ने देखा था इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन द nth टर्म ए एन का हम लोग ने फॉर्मूला देखा था। जैसे एपी में हमारे पास ए एन एन एस एन का फॉर्मूला होता है, वैसे यहाँ पर भी ए एन का फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था, एस एन का फॉर्मूला हमें अभी देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। नाउ मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में बताया था कि एस एन के हमारे पास ना एक नहीं एक से ज़्यादा फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो एस एन का हमारे पास फॉर्मूला है ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये है एस एन का फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास एस एन का फॉर्मूला ये भी है ए इंटू वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर, ये भी है। अब आप सोचोगे ये फॉर्मूला सही है या ये फॉर्मूला सही है? टेक्निकली सोचेंगे ना तो दोनों सही भी हैं और दोनों सेम भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से एक माइनस साइन कॉमन खींच के निकाल दूं तो ये वन माइनस आर बन जाएगा, और यहां से भी अगर मैं एक माइनस साइन कॉमन निकाल दूं तो ये भी वन माइनस आर बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा। टेक्निकली दोनों सही भी हैं एंड सेम भी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे कभी ये यूज करना पड़ रहा है और कभी ये यूज करना पड़ रहा है? लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी यूज करो आंसर गलत आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी ये यूज करते हैं, कभी कभी ये यूज करते हैं। आप मुझे बताओ कि कोई भी नंबर में से अगर मैं वन सब्ट्रैक्ट करूं, कोई भी नंबर में से वन, तो एक छोटा नंबर बनेगा। ठीक है, लेकिन वो जो नंबर है ना वो बहुत मैटर करता है कि क्या है। अगर मैंने 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 मिलेगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैंने 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 मिलेगा, 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो -4 मिलेगा। वहां होती है दिक्कत। तो अब ना ये r की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हम ये वाला यूज करेंगे या ये वाला यूज करेंगे। इफ r is greater than 1 I'll be using this formula, and if r is less than 1 I'll be using this formula। समझ रहे हो तुम लोग? क्यों? क्योंकि r बड़ा है तो समथिंग माइनस 1 कुछ तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर r छोटा है 1 से तो 1 माइनस समथिंग, मान लो r का वैल्यू हाफ है तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन वही अगर मैंने यहां पे यूज कर लिया तो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ हो जाएगा ना, वैसा। तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट द वैल्यू ऑफ योर r इज। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देखोगे ना, इट इज रिटन इन अ सिमिलर वे। लेट मी जस्ट सी विच पेज इट इज ऑन। पेज नंबर 148 पर ना उन्होंने वो फॉर्मूलेज लिखे हैं। ठीक है, एस एन के 2 फॉर्मूलेज लिखे हैं, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर, एंड देन दूसरा आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन दैट थिंग। ठीक है। नाउ अभी कल जब हम लोग ने ये पढ़ा था ना तब मैंने आपको बताया था कि जीपी ही एक ऐसा सीरीज है जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस हो सकता है। एपी में क्या होता है, सारे या तो पॉजिटिव टर्म्स आएंगे या सारे नेगेटिव आएंगे, या बीच में कहीं एक आध बार फ्लिप भी हो जाता है, एक बार ही होगा लेकिन जीपी में ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते रहते हैं। तो यहां पर r का जो वैल्यू है ना मुझे नहीं पता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम नॉट गोना कंसीडर दिस थिंग टू बी r, आई विल टेक दिस थिंग एज मॉड r। ठीक है, मॉड का क्या मतलब होता है? ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। कि अगर नेगेटिव भी रहा तो आई जस्ट कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव रहा तब भी आई कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, एंड देन आई सॉल्व द सम। इतना समझ गए आप लोग? ओके, सो दैट इज द एंटायर आइडिया अबाउट द सम ऑफ द सीरीज। फिर मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी कि what if my series is a converging or a diverging series। ये ऐसा एक फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सीरीज। कन्वर्जिंग का मतलब होता है, कन्वर्जिंग लेंसेज सुना होगा तुम लोग ने, है ना, फिजिक्स में। तो एक जगह पर कन्वर्ज होते हैं, एक जगह पर मीट करते हैं। डाइवर्जिंग लेंसेज तुमने फैल रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज। तो ये जो सीरीज भी होती है ना हमारी, कभी कभी कन्वर्जिंग सीरीज होती है, कभी कभी डाइवर्जिंग सीरीज होती है। ठीक है, तो जो कन्वर्जिंग सीरीज है ना उसके अंदर ये फॉर्मूलेस चल जाते हैं, लेकिन जो डाइवर्जिंग सीरीज होती है उसका एस एन का फॉर्मूला अलग है। एस एन इज ए अपॉन वन माइनस आर, ये उसका सम ऑफ द सीरीज है इफ द सीरीज इज अ डाइवर्जिंग सीरीज। आगे जिंदगी में कभी तुम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल तो ये इतना ही है। ठीक है, बस दिस हैज नथिंग टू डू विथ आवर सिलेबस और एनीथिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, विद दैट मच ऑफ इंट्रोडक्शन वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। चलो पेज नंबर 151 पर आ जाओ आप लोग। And obviously, like always, I'll leave the MCQs to you people. We can start with question number 2.
Okay. What does it say? It says find the sum of the GP 1, 3, 9, 27 dot 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 till 12 terms. 1 plus 3 plus 9 plus 27 dot 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 till 12 terms. ठीक है, 12 टर्म्स तक हमें चाहिए. चलो टेल मी what all things do we need? Do we need A? Yes. What is A over here, guys? 1. Perfect. Do we need R? Yes. What is R? This upon this. 6 कैसे बच्चा? 3 ना. 9 upon 3 is 3. 27 upon 9 is 3. 3 upon 1 is 3. So this would become 3. Do we need N? Yes. N का value is 12. Sn का फॉर्मूला है हमारे पास. Yes. Sn is equal to A तो ऐसे ही रहेगा. अब आप मुझे बताओ 1 माइनस वाला लेना है या R माइनस 1 वाला लेना है? R माइनस 1, क्योंकि R क्या है? ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो आई विल से R रेज टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. समझ गए? ठीक है, लेट अस प्लग इन दी वैल्यूज. सो सम ऑफ 12 टर्म्स वुड बी A विच इज 1 इंटू R विच इज 3 रेज टू 12 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 which is 3 minus 1. So that becomes 3 raised to 12 minus 1 upon 2. ठीक है, easy. That's it. इसको कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है, we'll have to leave it over here. ऐसा. Next question देखते हैं हम लोग. चलो, look. What's the next question? 0.3, 0.03, 0.003, मतलब इसी का सब क्वेश्चन है. मतलब दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड वन. सेकेंड क्वेश्चन है 0.3, 0.03 प्लस 0.003 डॉट 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 टिल 8 टर्म्स. चलो, आप मुझे बताओ यहाँ पर ए का वैल्यू पता है हमें? ए का वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू 0.3. परफेक्ट. आर का वैल्यू पता है? 10 नहीं बच्चा, इसको इससे करेंगे तो 10 मिलेगा. मतलब मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा. तो इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो R का वैल्यू क्या है? 1/10 बोल सकते हैं, या फिर हम 0.1 भी बोल सकते हैं, और इसको भी हम लोग 3/10 भी बोल सकते हैं. डिपेंड्स ऑन वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर अस व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला. एंड n का वैल्यू क्या है? 8 है. Sn का फॉर्मूला आता है हमें? यस, Sn का फॉर्मूला आता है. क्या है Sn का फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू A इंटू हाँ 1 माइनस R रेज टू N. क्यों? क्योंकि R जो है वो 1 से छोटा है. वेरी गुड. 1 माइनस R रेज टू N अपॉन 1 माइनस R. ठीक है, A का वैल्यू क्या है? 3/10. 1 माइनस R है 1/10 रेज टू 8, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस R का वैल्यू है 1/10. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. दिस थिंग बिकम्स 3/10 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/10 रेज टू 8, डिनोमिनेटर में 10 1 10, 10 माइनस 1 इज 9, तो दिस बिकम्स 9/10. और ये जो है ना, ये तुम लोग ध्यान दो कि ये वाला 10 और ये वाला 10 कैंसिल हो सकता है, एंड 3 1s 3 3s भी कैंसिल हो सकते हैं. तो वी कैन जस्ट राइट इट एज 1 माइनस 1/10 रेज टू 8 अपॉन 3. थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड ओवर देयर. सो 10 रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 10 रेज टू 8. दैट इज माई आंसर. समझ गए? ऐसा जनरली ऐसे ही देखा जाता है कि ऐसे गंदे गंदे ही आंसर आते हैं हमको. कुछ ऐसा बहुत ब्यूटीफुल आंसर आते नहीं जैसे एपी में आया करते थे. ठीक है, एंड द सोल रीजन फॉर दैट इज R रेज टू N. R रेज टू के जो R के पावर में आ जाता है, जबकि एपी के अंदर वो N/2 होता था, राइट. तो N जो है वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा था एपी के अंदर. यहाँ पे N जो है वो पावर में चले जाता है, तो वो हमें करने नहीं आता. दैट्स द रीजन. ठीक है, कैलसी से करोगे तो आ जाएगा तुम लोग का आंसर इसका. ओके, चलो इसका थर्ड वाला आई एम एक्सपेक्टिंग के यू पीपल कैन डू इट. इसका देखो, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज -1/2. तो -1/2 अपॉन 1 होता है -1/2. तो A का वैल्यू 1 हो गया, R का वैल्यू -1/2 हो गया. ठीक है, और इट इज सेइंग अप टू 9 टर्म्स. तो N का वैल्यू आप लोग 9 लेके कर लोगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं.
It says how many terms of the geometric progression that thing must be added to get a sum equal to 5, 4, 6, 1. Okay. So 1, 4, 16, 64 dot dot dot. 1 plus 4 plus 16 plus 64 dot 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 dot. ये मुझे बोल रहा है कि Sn का वैल्यू जो है वो 5, 4, 6, 1 बनना चाहिए. कितना बनना चाहिए? 5, 4, 6, 1. वो मुझे बोल रहा है कि 5, 4, 6, 1 कब बनेगा, कितने टर्म्स लूंगा मैं तब बनेगा वैसा. ठीक है. Sn का फॉर्मूला पता है हमें. उससे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि a और r क्या है. a क्या है? 1. r क्या है? 4. सही बात है ना. r का 4 डिवाइड बाय 1 इज 4. अब बताओ Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें. a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. परफेक्ट. तो वी नीड Sn that would be equal to a which is 1 into r which is 4 raised to n minus 1 upon 4 minus 1. Sn का वैल्यू हमें दे दिया है. इट इज 5, 4, 6, 1 इज इक्वल टू 1 को भूल जाओ, इसको 4 रेज टू n माइनस 1 करो अपॉन 3 कर दो. ठीक है. 3 को उठा के इधर भेज दो. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 कैरी ओवर, 3 4 are 12 and 1 13, 1 carry over, 3 5 are 15 and 16 is equal to 4 raised to n minus 1. माइनस 1 को उठा के इधर भेज दो. 1 6 3 8 4 is equal to 4 raised to n हो जाएगा. अब मुझे इसको 4 raised to something लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है 4 raised to something है, तो इसको भी मुझे 4 raised to something लिखना पड़ेगा. नहीं समझा? समझ गया ना? अच्छा हाँ. तो 16 384, 16 384 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं. बताओ कौन से टेबल में? 4 के टेबल में आराम से जाएगा. 4 4 जा 16, 4 4 9 जा 36. तो मैं 9 नहीं लिखूंगा. देखो कुछ लोग यहाँ पे 9 लिख लेंगे और खुश हो जाएंगे. हमें 09 लिखना पड़ेगा क्योंकि 38 दो नंबर साथ में लेने ना. तो बचेगा 2 4 6 जा 24. ठीक है. टेबल्स याद करो बच्चों, टेबल्स याद करो. 4 चलो 4 1 जा 4 0 जा 4 2 जार बचेगा इधर इधर इधर, फिर 4 जा. परफेक्ट. फिर से 4 का टेबल. 4 2 जार 8 बचेगा 2, 4 5 जार 20 बचेगा 2, 4 6 जार 24. फिर से 4. 256 किसका? 16 का है ना. हाँ सही बात है, लेकिन थोड़ा सा हम कर लेते हैं. ठीक है. थोड़ा सा 6 जार 4 4 जार. ठीक है. 4 इंटू 16. ये तो याद भी होना चाहिए यार. 4 4 4 1. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7. तो आई कैन राइट दिस थिंग एज 4 रेज टू 7 इज इक्वल टू 4 रेज टू n. कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर n का वैल्यू 7 होगा. तो इस सीरीज के 7 टर्म्स लूंगा तब जाके मुझे आंसर 5461 मिलेगा. समझ गए वैसा. नेक्स्ट इट सेज द क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं. द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 27 एंड इट्स 8th टर्म इज 1/81. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स. ओके नाइस नाइस. क्या बोल रहा है? फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू दिया है. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 27. एंड आगे क्या दिया है? इट्स 8th टर्म इज 1/81. a8 इज इक्वल टू 1/81. फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स. यानी हमें S10 का वैल्यू चाहिए. ठीक है. an दिया है ना, an, तो फॉर्मूला भी an का यूज करेंगे. क्या होता है फॉर्मूला an का? a प्लस n माइनस 1d बराबर है ना. बराबर है ना. वेरी गुड वेरी गुड. गूगू गागा करो तुम लोग. इंटू d बराबर ना. हाँ. पैसिफायर देखा तुम लोग ने, छोटे बच्चे जो मुंह में डालते हैं. ये AP का है. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? GP पढ़ रहे हैं. an का फॉर्मूला होता है a इंटू r रेज टू n माइनस 1. कल ही पढ़ा था ना ये. ठीक है. चलो a8 होगा a इंटू r रेज टू 7. a8 का वैल्यू है यस 1/81. a का वैल्यू है यस 27. r रेज टू 7. क्या लग रहा है तुम लोग को? क्या क्या हो रहा है यहाँ पे जिंदगी में? क्या पता नहीं. बहुत प्रेडिक्टेबल है भाई, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है भाई. ये जो है ना, इसको 1/3 रेज टू 4 लिख सकते हैं और इसको 3 रेज टू 3 लिख सकते हैं, r रेज टू 7 लिख सकते हैं. सही बात है.
इसको उठा के इधर भेज दो तो 1/3^4 इंटू 3^3 इज इक्वल टू r^7. दिस इज व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड. 3^7 इज इक्वल टू r^7. इसको 1/3 ऑल ऑफ दैट रेज टू 7 कर दो इज इक्वल टू r^7. कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई r का वैल्यू 1/3 है. समझे? ठीक है. नहीं समझा? ऐसा ऐसा 3 बार टैप करो ऐसा पीछे तो 30 सेकंड पीछे जाएगा. फिर से देख लेना. आगे बढ़ते हैं. हाँ हाँ, तुम लोग भी तो, क्योंकि तुम लोग वैसे यहाँ पे कुछ खासा ध्यान तो देते हो नहीं. यहाँ पे उसको टैप मत कर देना. चलो SN का फॉर्मूला बताओ. SN का SN इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस r^n अपॉन 1 माइनस. लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग? क्योंकि r का वैल्यू 1 से कम है. वेरी गुड, स्मार्ट हो गए हो तुम लोग. हमें S10 चाहिए तो दिस वुड बी A which is 27 into 1 minus r which is 1/3 raised to 10 upon 1 minus 1/3. ठीक है, ध्यान से देखो. ये बनेगा हाँ 0.3. 27 into 1 minus 1/3 raised to 10 upon 3 1s are 3 minus 1 2. तो 2/3 बन जाएगा. समझ गए? ओके. इसको ऐसे कर दो. डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो उठा के न्यूमरेटर में. तो 27 इंटू 3 हो जाएगा 81/2. एंड देन इसको भी मैं कर रहा हूँ 3^10 minus 1/3^10. समझे? अब ये 81 ना एक्चुअली 3^4 होता है अपॉन 2. 3^10 minus 1/3^10. ये 3^4 यहाँ से इसके 4 3 कैंसिल कर दो तो ये बचेगा. माई फाइनल आंसर वुड बी 3^10 minus 1/2 इंटू 3^6. दैट्स माई फाइनल आंसर. समझे? जिसको बहुत टाइम है जिसके पास, वो इसको सॉल्व करते बैठे. ठीक है, जिसके पास नहीं है, जिसको पढ़ाई करनी है, वो अगला सम करें. क्वेश्चन नंबर 5. अ बॉय स्पेंड्स ₹10 ऑन फर्स्ट. तुम लोग पढ़ो ना, तब तक मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ. A boy spends हाँ ₹10 हाँ on his first day. ओके. नहीं, on first day. हाँ अच्छा, तुमने डे को डेट बना दिया. Okay, so and ₹20 on second day. ओके ₹40 on the third day. Okay. And so on. ओके. Find how much in all will he spend in 12 days. अच्छा, मतलब तुमको लग रहा है कि ये पहले दिन में 10 रुपया खर्च कर रहा है, अगले दिन में 20 कर रहा है, उसके अगले दिन में 40 कर रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है पता है? ना प्लस 10 का 20 कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि वो किससे मल्टीप्लाई हुआ? इंटू 2 हो गया. 20 का 40 कैसे हुआ? इंटू 2. इसका मतलब हमें पता चल गया कि A का वैल्यू क्या है? 10 है. और R का वैल्यू क्या है? 2 है. यस. और अब हमें क्या फाइंड करना है कि वो 12 दिन में कितना खर्च करेगा. तो अगर हमारे पास जीपी बन गया, क्या बना है जीपी? 10 20 40 80 160 320 एंड डॉट 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 डॉट. ठीक है, ऐसा हमें करना है. शुरू तो कितना गरीबी से किया था बेचारे ने, 10 रुपए में, है ना. अच्छा, ए का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 2, एन का वैल्यू कितने दिन 12. तो 12 दिन के लिए कराए तो एन का वैल्यू 12. एस एन का फॉर्मूला यूज करके कर लोगे. एस एन का फॉर्मूला हाँ r^n -1 करना है, बिकॉज r का जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है. समझ गया? ठीक है, चलो आई विल बी लीविंग दिस सम फॉर यू. यस, 6 वाले में क्या बोल रहा है? द फोर्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ अ जीपी आर 1/27 एंड 1/729 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस जीपी. ओके, नाइस. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? फोर्थ टर्म है ना? Yes sir. 1/27 और Seventh term. क्या है? 1/729. ठीक है, क्या फाइंड करने बोला है? Sum of n terms. एस एन का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, 1/, का मतलब होता है एक को बांटना है उतने से. एक का बेटा सत्ताईस. अरे नहीं, एक का बेटा नहीं. देखो इधर an का वैल्यू दिया है ना. an के 2 वैल्यूज दिए तो हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या होता है? a इंटू r^n -1. तो a4 हो जाएगा. a4 इज इक्वल टू a इंटू आर का क्यूब. a4 का वैल्यू है 1/27 इज a इंटू आर का क्यूब. यहां पर आते हैं. a7 इज a इंटू r^3. ये है 1/729 इज इक्वल टू
a इंटू, नहीं ये मैंने 3 क्यों लिखा, ये होना चाहिए 6, राइट, n माइनस वन यानी 7 माइनस वन विच इज 6, r रेज टू 6, परफेक्ट। इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, और इन दोनों को अभी हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 2 बाय 1, ठीक है। तो ये बनेगा 1/729 इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू 6 अपॉन, ये इतना बड़ा अपॉन नहीं चाहिए था अपने को, ठीक है, ठीक है। इसके भी अपॉन में 1/27 और यहां पर आएगा a इंटू आर रेज टू 3, ये वाला नीचे आ गया, ये वाला ऊपर आ गया, a और a कैंसिल, 3a यहां से और 3r यहां से, 3r यहां से कैंसिल हो जाएंगे, इनको ऐसे ऐसा फ्लिप करके लिखना है हमें। तो क्या बन जाएगा 27/729 इज इक्वल टू आर रेज टू 3, सही बात है। अच्छा आप मुझे बताओ 2 + 7 कितना होता है? 2 + 7 3 नहीं होता, 9 होता है। 7 + 2 + 9 18 होता है, मतलब ये दोनों 9 के टेबल में आ सकते हैं। 9, हाँ हाँ मेरे को मालूम है। 9 टाइम्स व्हाट इज 72, 9 8s are 72, 9 1s are 9, 9 3s are 27, 3 1s are 3 into 27। इसका मतलब r³ का वैल्यू 1/27 आया है, देयरफॉर r का वैल्यू 1/3 है। समझ गए? क्योंकि 27 को ही 3 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो दैट इज माई r का वैल्यू। व्हाट डू आई नीड टू फिगर आउट? आई नीड टू फिगर आउट दी Sn which is the sum of n terms। तो Sn is equal to a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r। अरे लेकिन हमारे पास ना a का वैल्यू अभी तक आया नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं ना, इसको उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। क्या था हमारे पास? 1/27 इज इक्वल टू a इंटू आर का क्यूब। r³ का वैल्यू 1/27 यानी 1/27 इज इक्वल टू a इंटू 1/27। 1/27 कैंसिल कर दो, a का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। मैं फटाफट कर रहा हूं बिकॉज बहुत ईजी है। चलो Sn फाइंड करते हैं। n का वैल्यू नहीं पता, जनरल सम ऑफ जनरल टर्म्स, मतलब सम ऑफ n टर्म्स का जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है। a का वैल्यू है 1 इंटू 1 माइनस r विच इज 1/3 रेज टू n अपॉन 1 माइनस r विच इज 1/3। तो इस वाले 1 को तो इग्नोर कर देते हैं हम लोग, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/3 रेज टू n अपॉन 3 1s are 3 minus 1 2/3, ठीक है। दिस थिंग कैन बी रिटन एज, वेट 3 रेज टू n माइनस इंटू 1 इज 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू n, और डिनोमिनेटर में है 2/3। इसको उठा के फ्लिप कर दो, एक मिनट, हाँ 3/2 ऐसे फ्लिप हो गया इंटू 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू n, ठीक है। कितने 3 है यहाँ पे? 1, और यहाँ पे n नंबर ऑफ 3s हैं, तो एक 3 कैंसिल कर दो, ये n माइनस 1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा जितने भी रहेंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना है? Sn इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आई हैव 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1। समझ गए? दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, वैसा। ओके, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है ना काफी? तुम लोग यस यस तो बोल देते हो, फिर मार्क्स तो आते नहीं है तुम लोग को। क्या है, जरा पढ़ो, मैं भी सुनूं। बोलो। A geometric progression has common ratio 3 and last term 486. Okay. If the sum of its terms is 728, find its first term. ओके, ठीक है, कर लेते हैं। कॉमन रेशियो दिया है ना, Yes. r का वैल्यू 3 दिया है, और लास्ट टर्म यानी an दिया है, क्या दिया है? 486, और Sn दिया है 728. Sn इज इक्वल टू 728। फाइंड, हाँ ए ढूंढना है। ओह दैट्स गुड। अच्छा क्या दिया है? an और Sn दिया है, तो दोनों के फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। चलो आप मुझे बताओ, an का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1, यही होता है? अच्छा, सो आई विल से an की जगह पर आई कैन राइट 486। सो 486 इज इक्वल टू a
इंटू आर विच इज 3⁻n-1 चलेगा? आर का वैल्यू दिया हुआ है ना क्वेश्चन में? ओके नाइस, आगे बढ़ते हैं। हमें Sn का भी फॉर्मूला पता है। Sn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n-1 बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1 अपॉन r माइनस, मैं क्यों लिख रहा हूँ 3, r लिखना चाहिए ना मुझे, फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो रेड कलर में। ठीक है, कोई नहीं। Sn का वैल्यू है 728 इज इक्वल टू जी बोलो हाँ a इंटू r⁻n यानी 3⁻n-1 अपॉन 3-1. So this becomes 728 is equal to a इंटू 3⁻n-1 अपॉन 2. इसको उठा के उधर भेजो, 7 2s are 14, तो ये 1400 बन जाएगा, 28 2s are 56, तो 1456 इज इक्वल टू a इंटू 3⁻n-1. अब ना मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा काम। क्या काम करना पड़ेगा मुझे? डिवाइड कर दूं? देखो एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं इसको 486 इज इक्वल टू a इंटू 3⁻n अपॉन 3 लिख लूं। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सबट्रैक्टेड, याद होगा तुम लोग को लॉज ऑफ इंडाइसेस कि -1 हो रहा है ना, तो ये देखो ये डिवाइड हो रहा है तो n-1 लिख सकता हूं, और मेरे पास यहां पर a इंटू 3⁻n का वैल्यू आ जाएगा, जो कि मुझे यहां पर मिलेगा 1456 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो a इंटू 3⁻n माइनस a मिल जाएगा, एंड वही a इंटू 3⁻n का वैल्यू 486 इंटू 3 में वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। चलो इस 3 को उधर भेज देते हैं हम लोग। 3 6s are 18, 1 कैरी ओवर, 3 8s are 24 +1 वेरी गुड, 3 4s are 13 14 इज इक्वल टू a इंटू 3⁻n, और यही a इंटू 3⁻n जो है ना, ये उठा के हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाले a इंटू 3⁻n की जगह पर। सो दिस बिकम्स 1456 इज इक्वल टू 1458 माइनस a। इसको उधर उसको इधर, तो वो इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1458 माइनस 1456, तो a का वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इजी। नेक्स्ट सम, व्हाट डज द नेक्स्ट सम से? फाइंड द सम ऑफ द GP 3 6 12 डॉट 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 टिल 1536। व्हाट इज गिवन ओवर हियर? 8th वाले क्वेश्चन के अंदर a दिया हुआ है 3, r दिया है 6 डिवाइड बाई 3 विच इज 2, तो a भी दिया है r भी दिया है, और हमें क्या दिया है? 1536 का मतलब क्या दिया है? an दिया है हमें, राइट? an का वैल्यू दे दिया है, और अगर an का वैल्यू दिया है तो कुछ भी करके हम लोग n का वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं, और अगर n का वैल्यू मिल गया, इसका क्या मतलब है? n का वैल्यू अगर हमें मिल गया, इसका मतलब हम Sn फाइंड कर सकते हैं ना, Sn में n को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि a और r तो ऑलरेडी पता है। द ओनली थिंग दैट वी डोंट नो इज हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन दिस थिंग, राइट? करूं या कर लोगे? पक्का एवरीबडी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18 + डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू 728। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसके अंदर a दिया है, यस 2, r दिया है, यस 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 3, हमें Sn का भी वैल्यू दे दिया है 728, सिर्फ n का वैल्यू पूछा है। कर लोगे या करूं मैं एक सम? चलो आई डू दिस सम। क्वेश्चन नंबर 9, और मुझे अभी अभी जस्ट याद आ रहा है कि हम लोग ने जो कल का एक वो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो किया नहीं है ना, करेंगे उसको बाद में। चलो क्या है? 2 + 6 + 18 + डॉट 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 डॉट, इसके अंदर Sn का वैल्यू हमें 728 दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर सपोज टू बी टेकन। ठीक है, a का वैल्यू 2, r का वैल्यू 3, Sn का फॉर्मूला a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1 करना पड़ेगा। Sn का वैल्यू है 728 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 2 इंटू, वेरी गुड, 3⁻n, लेक्चर के बीच में ही तुम लोग की बॉटल भी गिरती है, बैग भी गिरती है, सब 3-1। ये देखो ये 3-1 इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो ये बनेगा 728 इज इक्वल टू 3⁻n-1 माइनस क्या हो गया? 3-1 2 होता है ना, वो 2 बन के फिर उसके साथ कैंसिल हो, या पहले ही कर दो, क्या फर्क पड़ता है ना, छोटे बेबी थोड़ी हम लोग के सारे स्टेप लिखेंगे। इसको इधर भेजो तो 729
इज इक्वल टू 3 रेज टू n। 729 पता है? नहीं पता 729? 3 रेज टू वॉट? 6। ये देखो ये देखो ये देखो, कहाँ करूँ, यहाँ करूँ? 4 5 वाह यार, 3 4 5 6 7 3 2s are 6, बचेगा 1, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 into 27, 3 into 9, 3, हाँ आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हो। मेरा एक बार हाथ फ्रैक्चर हो गया था बचपन में, तब मैंने कोशिश किया था लिखने की, 6 बहुत नहीं लिखा था। 6 क्यों? 1 2 3 4 5 6, तो ये है 3 रेज टू 6 इज इक्वल टू 3 रेज टू n। भाई 3 4 5 6, 5-6 लोग बैठेंगे, सारे 2-4 नंबर बोल देंगे अंदाजे से, तो एक तो करेक्ट आएगा ही ना। देयरफॉर n का वैल्यू 6 है, ठीक है वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन अ जीपी द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स and that of the first 6 terms is 125:152, ठीक है। Find its common ratio. Okay, nice question. क्या बोल रहा है इसके अंदर? The sum of the first 3 terms to the sum of the first 6 term, यानी S3 is to S6 का वैल्यू हमें दिया है 125:152, ये दिया है। एंड फाइंड दी कॉमन रेशियो बोल रहा है। समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो क्या दिया है? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 125:152, ऐसा बोला है। समझा? हाँ एसएन का फॉर्मूला बताओ तुम लोग मुझे। a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, कुछ भी ले सकते हैं, हमको नहीं पता ना r का वैल्यू क्या है, तो लेट्स कीप दैट एज अ सीक्रेट, ठीक है। S3 क्या होगा? a इंटू 1 माइनस आर रेज टू 3 अपॉन 1 माइनस आर, सही बात है। इस टू लिखूं या अपॉन लिखूं? दोनों सेम ही होता है। 1 माइनस आर रेज टू 6 बिकॉज 6 टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 125/152। देखो हाँ, ए और ए कैंसिल, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल, 1 माइनस आर 1 माइनस आर। मेरे पास क्या बचा है? 1 माइनस आर रेज टू 3 अपॉन 1 माइनस आर रेज टू 6 इज इक्वल टू 125/152। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर तो सकते हैं, लेकिन मैं इसको 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आर क्यूब का स्क्वायर लिखना प्रेफर करूंगा, ताकि ये 1 माइनस आर क्यूब ऐसे ही रहे एंड दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सैडली वी डोंट हैव इनफ स्पेस। 1 माइनस आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब उस सैडली का इलाज है कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया भाई? तो कैसे करोगे तुम सॉल्व? कैसे करोगे तुम? घर पे बैठ के कर लेना ना, 20-25 मिनट लगा देना उस पर, पता चल जाएगा। देखो इधर, देखो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? 1/1 प्लस आर रेज टू 3 इज इक्वल टू 125/152। इसको इधर, इसको उधर, 152 इंटू 1 इज 152 इज इक्वल टू 125 इंटू 1 प्लस आर रेज टू 3। सो 152 इज इक्वल टू 125 प्लस 125 आर का क्यूब। इसको उठा के इधर भेज दो। 152 माइनस 125 इज इक्वल टू 125 आर का क्यूब। अगर ये 150 होता, उसमें से 25 निकालता तो 25 ही बचता, लेकिन 150 से 2 ज़्यादा है तो वो भी 25 से 2 ज़्यादा विच इज 27। और जिसको नहीं समझा वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करे साइड में, निमी, ठीक है। 125 इंटू आर का क्यूब, इसको नीचे भेजो। सो 27/125 इज इक्वल टू आर का क्यूब। 27 जो है ना वो 3 का क्यूब होता है और 125 जो है ना 5 का क्यूब होता है, तो होल क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब। देयरफॉर
r का वैल्यू हमें मिलेगा 3/5। समझ गए? इजी। कितना बज रहा है? टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ 1 + 2 + 2 स्क्वायर + डॉट 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 इज 255, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इजी है, इजी इजी। देखो उसके अंदर a का वैल्यू क्या है 1, r का वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और sn का वैल्यू 255। सेम ऐसे टाइप्स का सम है, a का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, sn का वैल्यू पता है, हमें बस n का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज डूएबल, आप लोग आराम से कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज इंटरेस्टिंग। पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 हमें? फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। कल के लेक्चर में मैंने तुम लोग को बताया था ना ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, याद आ रहा है? हाँ, मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट का रूट, प्रोडक्ट का रूट। मतलब अगर a b और c तीन टर्म जीपी में है तो b इज इक्वल टू रूट ऑफ ac होता है, ठीक है, याद आया? ओके, स्मार्ट हो तुम लोग। तुम लोग की मेमोरी किसके जैसी है? हमारे जैसी नहीं। तुम्हारी मेमोरी किसके जैसी है? नहीं, गोल्ड फिश की जैसी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट वाला क्या है? 4/9 एंड 9/4। 4/9 एंड 9/4, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि इफ a, b, c आर इन जीपी देन b इज इक्वल टू रूट ऑफ ac। तो मुझे इन दोनों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन चाहिए ना, तो इसको अगर मैं a मान लूं और इसको अगर मैं c मान लूं तो इनके बीच में जो b होगा वो होगा रूट ऑफ ac। 4/9 9/4 कैंसिल, तो बचेगा b इज इक्वल टू रूट ऑफ 1। आंसर क्या आएगा? स्मार्ट हो गया भाई तुम लोग। नेक्स्ट सम, 14 and 7/32। 14 and 7/32। मैंने ये सब नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्टली ये कर रहा हूं। तो इसको अगर मैं a मान लूं और इसको अगर मैं b मान लूं, नहीं c मान लूं, तो b होगा रूट ऑफ 14 इंटू 7/32। सही बात है, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 7 जा 2 16 जा, तो हमारे पास बचेगा रूट ऑफ 7 7 जा अपॉन 16। तो b का वैल्यू क्या बनेगा? प्लस या माइनस 7/4, ठीक है। लास्ट वाला इसका 2a एंड 8a क्यूब, नहीं 2a एंड 8a क्यूब। इसके अंदर 2a को a मान लो, 8a क्यूब को c मान लो, तो b होगा रूट ऑफ ac, यानी रूट ऑफ 2a इंटू 8a क्यूब। रूट ऑफ 2 8s आर 16, a⁻1 इंटू a⁻3 a⁻4, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। इसका प्लस या माइनस 4a²। समझ गए? ऐसा। नेक्स्ट 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 ए गाइस, इधर 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 इधर, क्विक क्विक। द सम ऑफ 3 टर्म्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 3/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द नंबर्स। ओ नाइस नाइस। नंबर्स को क्या अज्यूम करूं मैं? 39/10 है। हाँ सॉरी, हाँ 39/10 इट इज। यहां पर क्या बोल रहा है? 3 टर्म्स हैं जिनका सम हमें दिया है एंड उनका प्रोडक्ट भी हमें दे दिया है। तो व्हाट डू आई नीड टू डू नाउ? अज्यूम कर लूं? नहीं, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? हाँ, ये हम एपी में करते हैं। यहाँ पे करना है, लेकिन एपी में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है ना, जीपी में क्या होता है? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, तो लेट द 3 नंबर्स बी, लेट द 3 नंबर्स बी। बीच वाले नंबर को ए ले लेते हैं, अगला वाला नंबर ना ए आर होता है, ए में आर, और पिछला वाला नंबर ए अपॉन आर हो जाएगा। इजी। क्या बोल रहा है वो मुझे? वो क्या बोल रहा है कि द सम इज 39/10, यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1, है ना। यानी क्या? ए अपॉन आर
इंटू ए आर इज इक्वल टू 1। क्या फायदा हो रहा है यहाँ पर, आर कैंसिल हो गया, वरना आर कैंसिल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं ए आर मतलब ए आर स्क्वायर ले लेता तो आर कैंसिल नहीं होता। यहाँ पे क्या मिला, ए इंटू ए 3a नहीं, ए क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका मतलब a का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब मैं a का वैल्यू यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ तो ये बनेगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 39/10। इस 1 को उठा के उधर भेज दो, 1 अपॉन आर प्लस आर, बी रेडी फॉर सम नॉस्टैल्जिया गाइस, 39/10 माइनस 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 10 1s आर 39 माइनस 10 इज 20 अपॉन 10। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, किससे, 10 से भी आर से भी। चलो इसको जब मैं 10r से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में सिर्फ 10 बचेगा, इसको जब मैं 10r से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10r² बचेगा इज इक्वल टू 29r। कुछ याद आया, यस, 10r² माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उनका फेवरेट सम यही होता है, ऐसे टाइप के सम्स, ये नहीं मतलब ऐसे टाइप के। क्यों, क्योंकि एक ही सम में ना उनका 2 काम हो जाता है, इस चैप्टर का भी सवाल बन गया, उस चैप्टर का भी सवाल बन गया, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वाड्रेटिक भी टेस्ट हो जाएगा, जिसको क्वाड्रेटिक नहीं आता वो यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, उसके आगे नहीं कर पाएगा, और जिसको जीपी नहीं आता वो तो यहाँ भी नहीं पहुँच पाएगा। अच्छा चलो मुझे बताओ फटफट, 10 10s आर 100, तो हम क्या करेंगे, 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। समझते हो ना, ओके। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 और r, तो क्या बचेगा 2r माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2, तो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2r माइनस 5 इंटू 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब r का वैल्यू या तो 5/2 है या तो r का वैल्यू 2/5 है, समझे। और अब अगर r और a का वैल्यू हमें मिल गया है तो हम हमारा जीपी भी तो फॉर्म कर ही सकते ना। जब r का वैल्यू 5/2 है तब मेरा जीपी क्या होगा, a/r, यानी 1 दिस थिंग, यानी इसका उल्टा विच इज 2/5, कॉमा a विच इज दिस थिंग, कॉमा a इंटू आर यानी 5/2। समझ गए। और जब r का वैल्यू 2/5 है तब a/r यानी 1/2/5 विच इज 5/2, कॉमा a विच इज 1, कॉमा a इंटू आर विच इज 1 इंटू दिस थिंग विच इज 2/5। टेक्निकली सोचोगे तो दोनों चीज सेम है, एक ऐसा है एक वैसा है, लेकिन आंसर दोनों लिखना पड़ेगा, बुक में भी दोनों आंसर रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज -3 एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकंड, ठीक है, दैट्स फाइन। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी बोला है, मतलब एकदम नॉनसेंस बात कर रहा है हमसे। फिफ्थ टर्म, nth टर्म फाइंड करनी, वो जो हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। क्वेश्चन नंबर 16, the first two terms of a GP are this and that respectively, find the fifth and the sixth terms। very easy, 2 टर्म्स दे दिया ना, 2 टर्म्स अगर दे दिया तो हमें a और r तो आराम से मिल गया, और अगर a और r मिल गया तो कौन सा भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म, वही तो फाइंड करने बोला है, हम और भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस -1/3, 1, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ, -3, 9 डॉट 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 अप टू 8 टर्म्स। a का वैल्यू -1/3 है ना, r का वैल्यू ना फर्स्ट और वो सेकंड फर्स्ट उनको डिवाइड मत करो, थर्ड एंड सेकंड टर्म को डिवाइड करो, -3/1 इज -3। तो a का वैल्यू भी पता है, r का वैल्यू भी पता है, n का वैल्यू भी पता है, SN का फॉर्मूला यूज करके वो भी हो जाएगा, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 27, एथ टर्म इज 1/81। ऐसा सिमिलर सम हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है। You can finish off this one also. Find the GP for the sum of the first 2 terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term. I feel ये वाला भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। I think that should suffice, मतलब अच्छा खासा पढ़ लिया हम लोग ने, ठीक है। You people should be able to do it. I suppose ना इसके लिए मैं एक और सेशन ये कर लेंगे हम लोग, स्पेशली फॉर दैट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज। एक तो वो डिस्कस कर लेंगे और कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे ना तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी, दैट इज इट फॉर दिस डे बस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।